तो नाराजगी अभी तक बरकरार है या उसमें नमी आ चुकी है? सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का भी इजलास होना है पीपल्स पार्टी का इस महीने का। यार देखें, ये नाराज़गी कोई मियाँ बीवी की नाराज़गी तो नहीं है ना। ये पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, कुछ इश्यूज़ पर हमारे मामलात होते हैं। अगर पीपल्स पार्टी कहती है कि जी 6 कनाल जो आप बना रहे हैं वो नहीं बनने चाहिए, तो ये हमारा ज़ाती इशू नहीं है, इस सूबे के लोगों के मफादात की बात है। उस पर नाराज़गी बिल्कुल बनती है। अगर वो मुल्क में आइन में कोई बड़ी तरमीम करना चाहते हैं और हमें एतमाद में भी नहीं लेंगे तो हमारी नाराज़गी बनती है। अगर वो सूबा सिंध में जो हमारे हिस्सा बनता है, जो रिसोर्सेज में हमारा शेयर बनता है, वो नहीं देंगे, उस पर अगर नाराज़ हम होते हैं तो वह नाराज़गी बनती है। अगर वो मसाइल बैठकर बातचीत के ज़रिए हल करने को तैयार हो जाते हैं तो नाराज़गी ख़त्म हो जाती है। तो ये ऐसा नहीं है कि हम कोई नाराज़गी करके मुँह तो करके बैठ जाएंगे। हम अपना पॉइंट रेस करते हैं, उस पर अभी इन्होंने कमेटीज़ बनाई है, बातचीत करेंगे। उम्मीद है कि जो हमने इशू रेस किए वो हल हो जाएंगे। ऑर्डिनेंस देखें, मैं गुजारिश करूँ आपसे, ये बेसिकली जब पानी की तकसीम की बात होती है उसमें इरसा का रोल आता है। फिर कोई मंसूबा होता है तो वैकनेक में जाता है और वहाँ से मंजूर होने के बाद ही उस पर अमल दरामद का आगाज़ होता है। ठीक है, अच्छा, इरसा में जब ये आया उस पर एतराज़ात मौजूद हैं। उसके बाद जब एकनेक में ये आया तब भी सिंध हुकूमत के बड़े वैलिड किस्म के एतराज़ात रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। एकनेक ने इसको मंजूर किया, लेकिन उन्होंने ये लिखा इसमें कि इसको CCI में लेकर जाएं सिंध हुकूमत के एतराज़ात के साथ। तो इसका मतलब ये है कि वो मंजूर तो है लेकिन इनवे मंजूर नहीं भी है, क्योंकि एतराज़ात हमारे रिकॉर्ड पर मौजूद है। तो अब CCI का जब इजलास होगा उसमें जो हमारे एतराज़ात हैं उसको सुना जाना चाहिए, उसके बाद जाके कि मंजूरी होगी। तो जब तक वो पानी की तकसीम करने का जो तरीक़ेकार मौजूद है हमारे कानून में, हमारे आइन में, अगर उसको फॉलो नहीं करेंगे तो मुझे नहीं पता कौन से ऑर्डिनेंस की बात करें, इससे जाके काम होगा। थैंक यू। भी हुए मुस्तकिल वो जब पुरअमन एहतजाज की बात करते हैं, अपने आईनी हक की बात करते हैं, जब सड़क पर निकलते हैं गंदी मचाते हैं, मतलब जुर्म करते हैं, मुल्की इदारों को नुकसान पहुंचाते हैं, मुल्क की जो प्रॉपर्टी है आपकी, हमारी जो कौमी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन उसके बाद भी आसानी के साथ वो घूम फिर रहे होते हैं। फॉरेन फंडिंग केस की आप बात करते हैं, भाई ये तो अदालतों से पूछे ना, जिसके पास ये केस पड़ा रहा पता नहीं कितने सालों से, बार बार इनको रिलीफ मिल जाती है। और ये 9 मई के केसेस में भी रिलीफ इनको मिलती रही। अब दोबारा भी अगर ये, मुझे यकीन है कि ये इस्लामाबाद वाला वाक़या है, मुझे उम्मीद है ज़मानतें सबकी हो जाएंगी, इनको कोई कुछ नहीं पूछेगा। ये सवाल उनसे पूछने की ज़रूरत है जिनके सामने केसेस जाते हैं, जिनको नज़र आ रहा होता है कि क्या हुआ है। जब इनको, मुझे डेट याद नहीं, बंदियाल साहब के वक्त में जब इस्लामाबाद में इजाज़त दी थी इनको जाके कि आप आ जाएँ, और वो एक तोइन अदालत का केस भी हुआ था कि यहाँ से आगे नहीं आएंगे, उनको पता नहीं चला, पहुँच भी गए, आग लगा दी थी पूरे इस्लामाबाद को उन्होंने। मुझे बताएंगे क्या हुआ उस केस का, किसी को याद भी है? जब आप किसी को पूछेंगे नहीं मेरे भाई, तो हर आदमी जुर्म करता रहेगा। मुझे आप कहते कानून आपसे बिल्कुल सवाल नहीं करेगा, जो मर्जी करो, मैं जाऊंगा या टकरें भी मारूंगा, दीवारें भी तोड़ूंगा, गाड़ियां भी तोड़ूंगा, क्योंकि मुझे पूछेगा कोई नहीं। जब कानून नाफिज करेंगे आप, जब आप किसी को सजा देंगे, तो फिर उसके बाद जाके ये गैर कानूनी जो इकदाम है वो रुकेंगे। अच्छा सईद भाई, कुछ दिन पहले हमने देखा था कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने मुखातिबों से नाराज़गी का इज़हार किया था। तो नाराज़गी अभी तक बरकरार है या उसमें नमी आ चुकी है? सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का भी इजलास होना है पीपल्स पार्टी का इस महीने का। यार देखें, ये नाराज़गी कोई मियाँ बीवी की नाराज़गी तो नहीं है ना। ये पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, कुछ इश्यूज़ पर हमारे मामलात होते हैं। अगर पीपल्स पार्टी कहती है कि जी 6 कनाल जो आप बना रहे हैं वो नहीं बनने चाहिए, तो ये हमारा ज़ाती इशू नहीं है, इस सूबे के लोगों के मफादात की बात है। उस पर नाराज़गी बिल्कुल बनती है। अगर वो मुल्क में आइन में कोई बड़ी तरमीम करना चाहते हैं और हमें एतमाद में भी नहीं लेंगे तो हमारी नाराज़गी बनती है। अगर वो सूबा सिंध में जो हमारे हिस्सा बनता है, जो रिसोर्सेज में हमारा शेयर बनता है, वो नहीं देंगे, उस पर अगर नाराज़ हम होते हैं तो वह नाराज़गी बनती है। अगर वो मसाइल बैठकर बातचीत के ज़रिए हल करने को तैयार हो जाते हैं तो नाराज़गी ख़त्म हो जाती है। तो ये ऐसा नहीं है कि हम कोई नाराज़गी करके मुँह तो करके बैठ जाएंगे। हम अपना पॉइंट रेस करते हैं, उस पर अभी इन्होंने कमेटीज़ बनाई है, बातचीत करेंगे। उम्मीद है कि जो हमने इशू रेस किए वो हल हो जाएंगे। ऑर्डिनेंस देखें, मैं गुजारिश करूँ आपसे, ये बेसिकली जब पानी की तकसीम की बात होती है उसमें इरसा का रोल आता है। फिर कोई मंसूबा होता है तो वैकनेक में जाता है और वहाँ से मंजूर होने के बाद ही उस पर अमल दरामद का आगाज़ होता है। ठीक है, अच्छा, इरसा में जब ये आया उस पर एतराज़ात मौजूद हैं।
उसके बाद जब एक्नेक में ही आया तब भी सिंध हुकूमत के बड़े वैलिड किस्म के एतराज़ात रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। एक्नेक ने इसको मंजूर किया, लेकिन उन्होंने ये लिखा इसमें कि इसको CCI में लेकर जाएं सिंध हुकूमत के एतराज़ात के साथ। तो इसका मतलब ये है कि वो मंजूर तो है लेकिन इन वे मंजूर नहीं भी है, क्योंकि एतराज़ात हमारे रिकॉर्ड पर मौजूद है। तो अब CCI का जब इजलास होगा उसमें जो हमारे एतराज़ात हैं उसको सुना जाना चाहिए, उसके बाद जाके कि मंजूरी होगी। तो जब तक वो पानी की तकसीम करने का जो तरीक़ेकार मौजूद है हमारे कानून में, हमारे आइन में, अगर उसको फॉलो नहीं करेंगे तो मुझे नहीं पता कौन से ऑर्डिनेंस की बात करें, इससे जाके काम होगा। थैंक यू। मचाने के बाद भी जितनी आज़ादी उनको है, इससे तो नज़र आता है कहीं ना कहीं कोई ना कोई मामला हैं ज़रूर। जो कुछ उन्होंने इस मुल्क के साथ किया, ये जो 9 मई है, सिर्फ एक 9 मई थोड़ी है भाई, उससे पहले भी हुए हैं, उसके बाद भी हुए हैं। मुस्तकिल वो जब जब पुरअमन एहतजाज की बात करते हैं, अपने आईनी हक़ की बात करते हैं, जब सड़क पर निकलते हैं गंदी मचाते हैं, मतलब जुर्म करते हैं, मुल्क की इदारों को नुकसान पहुँचाते हैं, मुल्क की जो प्रॉपर्टी है आपकी, हमारी जो कौमी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको नुकसान पहुँचाते हैं, लेकिन उसके बाद भी आसानी के साथ वो घूम फिर रहे होते हैं। फॉरेन फंडिंग केस की आप बात करते हैं, भाई ये तो अदालतों से पूछे ना, जिसके पास ये केस पड़ा रहा पता नहीं कितने सालों से, बार बार इनको रिलीफ मिल जाती है। और ये 9 मई के केसेस में भी रिलीफ इनको मिलती रही। अब दोबारा भी अगर ये, मुझे यकीन है कि ये इस्लामाबाद वाला वाक़या है, मुझे उम्मीद है ज़मानतें सबकी हो जाएगी, इनको कोई कुछ नहीं पूछेगा। ये सवाल उनसे पूछने की ज़रूरत है जिनके सामने केसेस जाते हैं, जिनको नज़र आ रहा होता है कि क्या हुआ है। जब इनको, मुझे डेट याद नहीं है, बंदियाल साहब के वक्त में जब इस्लामाबाद में इजाज़त दी थी इनको जाके कि आप आ जाएँ, और वो एक तोहिन अदालत का केस भी हुआ था कि यहाँ से आगे नहीं आएंगे, उनको पता नहीं चला, पहुँच भी गए, आग लगा दी थी पूरे इस्लामाबाद को उन्होंने। मुझे बताएं कि क्या हुआ उस केस का, किसी को याद भी है? जब आप किसी को पूछेंगे नहीं मेरे भाई, तो हर आदमी जुर्म करता रहेगा। मुझे आप कहते हैं कानून आपसे बिल्कुल सवाल नहीं करेगा, जो मर्जी करो, मैं जाऊँगा या टकरें भी मारूंगा, दीवारें भी तोड़ूंगा, गाड़ियाँ भी तोड़ूंगा, क्योंकि मुझे पूछेगा कोई नहीं। जब कानून नाफिज करेंगे आप, जब आप किसी को सज़ा देंगे, तो फिर उसके बाद जाके ये गैर कानूनी जो इक़दाम है वो रुकेंगे। अच्छा सही भाई, कुछ दिन पहले हमने देखा था कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने खातियों से नाराज़गी का इज़हार किया था, तो वो नाराज़गी अभी तक बरकरार है या उसमें नरमी आ चुकी है? सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का भी इजलास होना है पीपल्स पार्टी का, इस बात को कैसे कहेंगे आप? यार देखें, ये नाराज़गी कोई मियाँ बीवी की नाराज़गी तो नहीं है ना, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, कुछ इश्यूज़ पर हमारे मामलात होते हैं। अगर पीपल्स पार्टी कहती है कि जी 6 कनाल जो आप बना रहे हैं वो नहीं बनने चाहिए, तो ये हमारा ज़ाती इशू नहीं है, इस सूबे के लोगों के मफादात की बात है, उस पर नाराज़गी बिल्कुल बनती है। अगर वो मुल्क में आइन में कोई बड़ी तरमीम करना चाहते हैं और हमें एतमाद में भी नहीं लेंगे, तो हमारी नाराज़गी बनती है। अगर वो सूबा सिंध में जो हमारे हिस्सा बनता है, जो रिसोर्सेज में हमारा शेयर बनता है, वो नहीं देंगे, उस पर अगर नाराज़ हम होते हैं तो हमारी नाराज़गी बनती है। अगर वो मसाइल बैठकर बातचीत के ज़रिए हल करने को तैयार हो जाते हैं तो नाराज़गी ख़त्म हो जाती है। तो ये ऐसा नहीं है कि हम कोई नाराज़गी करके मुँह तक करके बैठ जाएंगे, हम अपना पॉइंट रेस करते हैं, उस पर अभी इन्होंने कमेटीज़ बनाई है, बातचीत करेंगे, उम्मीद है कि जो हमने इशू रेस किए वो हल हो जाएंगे। ऑर्डिनेंस देखें, मैं गुजारिश करूँ आपसे, ये बेसिकली जब पानी की तकसीम की बात होती है उसमें इरसा का रोल आता है, फिर कोई मंसूबा होता है तो वेकनेक में जाता है, और वहाँ से मंजूर होने के बाद ही उस पर अमल दरामद का आगाज़ होता है। ठीक है, अच्छा, इरसा में जब ये आया उस पर एतराज़ात मौजूद हैं। उसके बाद जब एक्नेक में ही आया तब भी सिंध हुकूमत के बड़े वैलिड किस्म के एतराज़ात रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। एक्नेक ने इसको मंजूर किया, लेकिन उन्होंने ये लिखा इसमें कि इसको CCI में लेकर जाएं सिंध हुकूमत के एतराज़ात के साथ। तो इसका मतलब ये है कि वो मंजूर तो है लेकिन इन वे मंजूर नहीं भी है, क्योंकि एतराज़ात हमारे रिकॉर्ड पर मौजूद है। तो अब CCI का जब इजलास होगा उसमें जो हमारे एतराज़ात हैं उसको सुना जाना चाहिए, उसके बाद जाके कि मंजूरी होगी। तो जब तक वो पानी की तकसीम करने का जो तरीक़ेकार मौजूद है हमारे कानून में, हमारे आइन में, अगर उसको फॉलो नहीं करेंगे तो मुझे नहीं पता कौन से ऑर्डिनेंस की बात करें, इससे जाके काम होगा। थैंक यू। मचाने के बाद भी जितनी आज़ादी उनको है, इससे तो नज़र आता है कहीं ना कोई मामलात हैं ज़रूर। जो कुछ उन्होंने इस मुल्क के साथ किया, ये जो 9 मई है, सिर्फ एक 9 मई थोड़ी है भाई, उससे पहले भी हुए हैं, उसके बाद भी हुए हैं। मुस्तकिल वो जब जब पुरअमन एहतजाज की बात करते हैं, अपने आईनी हक़ की बात करते हैं, जब सड़क पर निकलते हैं गंदी मचाते हैं, मतलब जुर्म करते हैं,
मुल्क की इदारों को नुकसान पहुंचाते हैं, मुल्क की जो प्रॉपर्टी है आपकी, हमारी जो कौमी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन उसके बाद भी आसानी के साथ वो घूम फिर रहे होते हैं। फॉरेन फंडिंग केस की आप बात करते हैं, भाई ये तो अदालतों से पूछे ना, जिसके पास ये केस पड़ा रहा पता नहीं कितने सालों से, बार बार इनको रिलीफ मिल जाती है। और ये 9 मई के केसेस में भी रिलीफ इनको मिलती रही। अब दोबारा भी अगर ये, मुझे यकीन है कि ये इस्लामाबाद वाला वाक़या है, मुझे उम्मीद है ज़मानतें सबकी हो जाएंगी, इनको कोई कुछ नहीं पूछेगा। ये सवाल उनसे पूछने की ज़रूरत है जिनके सामने केसेस जाते हैं, जिनको नज़र आ रहा होता है कि क्या हुआ है। जब इनको, मुझे डेट याद नहीं है, बंदियाल साहब के वक्त में जब इस्लामाबाद में इजाज़त दी थी इनको जाके कि आप आ जाएँ, और वो एक तोहिन अदालत का केस भी हुआ था कि यहाँ से आगे नहीं आएंगे, उनको पता नहीं चला, पहुँच भी गए, आग लगा दी थी पूरे इस्लामाबाद को उन्होंने। मुझे बताएंगे क्या हुआ उस केस का, किसी को याद भी है? जब आप किसी को पूछेंगे नहीं मेरे भाई, तो हर आदमी जुर्म करता रहेगा। मुझे आप कहते हैं कानून आपसे बिल्कुल सवाल नहीं करेगा, जो मर्जी करो, मैं जाऊँगा या टकरें भी मारूंगा, दीवारें भी तोड़ूंगा, गाड़ियाँ भी तोड़ूंगा, क्योंकि मुझे पूछेगा कोई नहीं। जब कानून नाफिज करेंगे आप, जब आप किसी को सज़ा देंगे, तो फिर उसके बाद जाके ये गैर कानूनी जो इक़दाम है वो रुकेंगे। अच्छा सही भाई, कुछ दिन पहले हमने देखा था कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने वकीलों से नाराज़गी का इज़हार किया था, तो वो नाराज़गी अभी तक बरकरार है या उसमें नमी आ चुकी है? सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का भी इजलास होना है पीपल्स पार्टी का, इस बात को किस महीने का? यार देखें, ये नाराज़गी कोई मियाँ बीवी की नाराज़गी तो नहीं है ना, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, कुछ इश्यूज़ पर हमारे मामलात होते हैं। अगर पीपल्स पार्टी कहती है कि जी 6 कनाल जो आप बना रहे हैं वो नहीं बनने चाहिए, तो ये हमारा ज़ाती इशू नहीं है, इस सूबे के लोगों के मफादात की बात है, उस पर नाराज़गी बिल्कुल बनती है। अगर वो मुल्क में आइन में कोई बड़ी तरमीम करना चाहते हैं और हमें एतमाद में भी नहीं लेंगे, तो हमारी नाराज़गी बनती है। अगर वो सूबा सिंध में जो हमारे हिस्सा बनता है, जो रिसोर्सेज में हमारा शेयर बनता है, वो नहीं देंगे, उस पर अगर नाराज़ हम होते हैं तो हमारी नाराज़गी बनती है। अगर वो मसाइल बैठकर बातचीत के ज़रिए हल करने को तैयार हो जाते हैं तो नाराज़गी ख़त्म हो जाती है। तो ये ऐसा नहीं है कि हम कोई नाराज़गी करके मुँह तो करके बैठ जाएंगे, हम अपना पॉइंट रेस करते हैं, उस पर अभी इन्होंने कमेटीज़ बनाई है, बातचीत करेंगे, उम्मीद है कि जो हमने इशू रेस किए वो हल हो जाएंगे। ये जो आर्गुमेंट है गल कैनाल के खास तौर पे, एक बड़ा आर्गुमेंट ये आता है कि सदर साहब ने तो नहीं, लेकिन रानी साहब ने उस ऑर्डिनेंस को साइन भी किया, तो वो ऑर्डिनेंस जी सर, ये ऑर्डिनेंस जो गल कैनाल जो देखें, मैं गुजारिश करूँ आपसे, ये बेसिकली जब पानी की तकसीम की बात होती है उसमें इरसा का रोल आता है, फिर कोई मंसूबा होता है तो वैकनेक में जाता है, और वहाँ से मंजूर होने के बाद ही उस पर अमल दरामद का आगाज़ होता है। ठीक है, अच्छा, इरसा में जब ये आया उस पर एतराज़ात मौजूद हैं। उसके बाद जब एकनेक में ये आया तब भी सिंध हुकूमत के बड़े वैलिड किस्म के एतराज़ात रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। एकनेक ने इसको मंजूर किया, लेकिन उन्होंने ये लिखा इसमें कि इसको CCI में लेकर जाएं सिंध हुकूमत के एतराज़ात के साथ। तो इसका मतलब ये है कि वो मंजूर तो है लेकिन 99 मंजूर नहीं भी है, क्योंकि एतराज़ात हमारे रिकॉर्ड पर मौजूद है। तो अब CCI का जब इजलास होगा उसमें जो हमारे एतराज़ात हैं उसको सुना जाना चाहिए, उसके बाद जाके कि मंजूरी होगी। तो जब तक वो पानी की तकसीम करने का जो तरीक़ेकार मौजूद है हमारे कानून में, हमारे आइन में, अगर उसको फॉलो नहीं करेंगे तो मुझे नहीं पता कौन से ऑर्डिनेंस के बात करें, इससे जाके काम होगा। थैंक यू।